तो चलिए निवेश के एक नए मौके पर नजर डालते हैं। आज हम बात करेंगे अंबा ऑटो के आईपीओ के बारे में, जो ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स डीलरशिप की दुनिया से आ रहा है। आइए मिलकर समझते हैं कि इसमें क्या खास बात है। तो बाजार में इस आईपीओ को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इसमें पैसा लगाना सही रहेगा। इस पूरे विश्लेषण में हम हर जरूरी जानकारी पर गौर करेंगे ताकि एक सही फैसला लेने में मदद मिल सके। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये अंबा ऑटो सेल्स एंड सर्विसेज है कौन सी कंपनी। किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी को जानना तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है ना। तो अंबा ऑटो का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सोचिए, ये एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग अलग चीजें बेचते हैं। एक तरफ बजाज के टू व्हीलर्स की स्पीड और दूसरी तरफ एलजी के होम इलेक्ट्रॉनिक्स का आराम। और ये सब हो रहा है बैंगलोर में, जहां 2005 से इनकी बहुत मजबूत पकड़ है। मतलब शहर के डायनामिक मार्केट का ये पूरा फायदा उठा रहे हैं। और हाँ, हर बड़ी कंपनी के पीछे एक चेहरा होता है, एक लीडर होता है। अंबाटो को लीड कर रहे हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री राकेश कुमार लोहिया। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी नंबर्स पर, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी तो यही होता है कि आईपीओ के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इश्यू साइज की। ये आईपीओ कुल मिलाकर 65.12 करोड़ रुपए का है। अब ये काफी बड़ी रकम है ना। इस पैसे से कंपनी आगे एक्सपैंड कर सकती है, नए स्टोर्स खोल सकती है या अपने ऑपरेशंस को और बेहतर बना सकती है। सीधी सी बात है, कंपनी ग्रोथ को लेकर काफी सीरियस दिख रही है। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। देखिए, इस आईपीओ में अगर हिस्सा लेना है तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 2,60,000 रुपए। हाँ, ये अमाउंट कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो कोई भी फैसला लेने से पहले इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। चलिए इन नंबर्स को और थोड़ा तोड़कर समझते हैं। प्राइस रेंज है 130 से 135 रुपीज, मतलब एक शेयर की कीमत इसके बीच ही तय होगी। लॉट साइज है 1000 शेयर्स का, यानी आपको कम से कम 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। और फेस वैल्यू जो कि 10 रुपए है, वो एक तरह से कंपनी के वैल्यूएशन की नींव होती है। और हाँ, अगर इसमें निवेश करने का मन बन रहा है तो ये तारीखें नोट कर लीजिए। आईपीओ खुल रहा है 27 अप्रैल को और बंद हो जाएगा 29 अप्रैल को। मतलब अप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 दिन मिलेंगे। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से होगा। 30 अप्रैल को अलॉटमेंट और फिर 5 मई को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो ये मौका बहुत कम समय के लिए है। कहते हैं कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो चलिए अब जरा कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि क्या असल में दम है। और शुरुआत करने के लिए रेवेन्यू से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। वाओ, ये चार्ट देखिए, ये काफी इंप्रेसिव है। सिर्फ 2 साल के अंदर अंबा ऑटो का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो गया है। वित्त वर्ष 23 में 113 करोड़ से सीधा वित्त वर्ष 25 में 242 करोड़। ये जबरदस्त ग्रोथ है और इसी वजह से इन्वेस्टर्स का ध्यान इस पर जा रहा है। पर हाँ, बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी। तो आखिर इस शानदार ग्रोथ के पीछे का राज क्या है? कंपनी ऐसा क्या सही कर रही है? चलिए अब कंपनी की ताकतों को समझते हैं, मतलब वो चीजें जो इसे बाजार में बाकियों से अलग बनाती हैं। देखिए, कंपनी अपनी कामयाबी के पीछे कुछ खास वजहें बताती है। सबसे पहली चीज है इनकी मैनेजमेंट टीम। काफी अनुभवी है और बैंगलोर के मार्केट को बहुत अच्छे से समझती है। दूसरी बात, इनका नेटवर्क। पूरे शहर में इनकी अच्छी पहुंच है। तीसरी और बहुत अहम बात, इनका डाइवर्स पोर्टफोलियो। मतलब ये सिर्फ गाड़ियां नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचते हैं, जिससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और आखिर में बजाज जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ इनके बहुत पुराने रिश्ते हैं, जो भरोसे का एक बड़ा फैक्टर है। तो अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो सवाल उठता है कि इसका प्रोसेस क्या है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो जरूरी बातें हैं वो देख लेते हैं। प्राइस बैंड तो वही है, 130 रुपए से 135 रुपए के बीच। एक लॉट में 1000 शेयर्स हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक लॉट अप्लाई करने के लिए करीब करीब 1,30,000 रुपए से 1,35,000 तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो कुल मिलाकर ये है अंबा ऑटो आईपीओ की पूरी कहानी। एक ऐसी कंपनी जिसकी जड़ें बैंगलोर में मजबूत हैं, रेवेन्यू ग्रोथ शानदार है और भविष्य के लिए बड़े प्लान्स भी हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल, क्या इसमें निवेश करना चाहिए? खैर, ये फैसला तो हर इन्वेस्टर को अपनी रिसर्च और समझ के हिसाब से ही लेना होता है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी तरफ से पूरी पड़ताल जरूर कर लें।